एक समय पे ये था कि ऑक्सीजन तो डिमांड बढ़ते जा रही थी, हम हर प्रकार से ऑक्सीजन कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कन्वर्ट हो, फिर ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास उतने क्रायोजेनिक टैंक्स और ट्रक्स नहीं थे। दुनिया भर में जहां भी क्रायोजेनिक टैंक्स, आईएसओ टैंक्स मिले, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी के भी टैंक्स मिले, सबको एयरफोर्स प्लेन से एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया। जिस देश में किधर ऑक्सीजन मिला उनको स्पेशल टैंक से, शिप से ऑक्सीजन लाया गया। जब ध्यान आया कि ऑक्सीजन बनता तो ईस्टर्न इंडिया में है अधिकांश, जो स्टील प्लांट सब उड़ीसा, झारखंड, उस बंगाल उस क्षेत्र में है, तो उन्होंने एक दिन, मैं तब रेलवे देखता था, सुबह सुबह फोन किया कि भाई ट्रक से तो 1 हफ्ता लगता है, तुम ट्रेन से नहीं लेके जा सकते हो? कहा साहब कभी सोचा नहीं है ट्रेन से ऑक्सीजन, कभी इट वॉज अ नाइटमेयर। एक्सीडेंट हो जाए तो इनफ्लेमेबल मटेरियल है, बर्स्ट हो जाए। बोला नहीं, रास्ता ढूंढो। और जब पहले चलाया, आई कांट टेल यू कितना डर लगता था, क्योंकि सब ऊपर रेल ओवरहेड, रेल लाइन के ऊपर ब्रिजेस भी हैं, तो आपका जो ट्रेन है उसके ऊपर कंटेनर के साथ ब्रिज को किधर टच कर गया तो ब्रिज भी उड़ेगा, ट्रेन भी उड़ेगी। पर he always had a solution, and that is what I'm just trying to tell you. As startups, there is always a solution. हमारा माइंड खुला होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मिलिट्री के जो लो कोचेस, वैगन कैरी करने वाले जो रेक्स होते हैं, मिलिट्री के टैंक्स वगैरह कैरी होते हैं, दो लो रेक्स जो एकदम लगभग जमीन को टच कर जाते हैं, उसका इस्तेमाल करो। तो हमने वो निकाले। फिर उसकी लोडिंग कैसे होगी, तो टेम्पररी रैंप्स बनाए गए। 1-2 जगह जहाँ रैंप्स थे मिलिट्री के हिसाब से, पूना में थे, मुंबई में थे, उसको टेस्टिंग के लिए पहले टाइम यूज किया। फिर देश भर में जहां भी ऑक्सीजन बनता था वहां रैंप्स ओवरनाइट खड़े किए। पूरे देश की हर सर्किट में ट्रेन्स को चलाया गया स्लो स्पीड पे, टेस्ट करते करते कि किधर टच नहीं हो। फिर ट्रक्स को लोड करते थे, जिससे जैसे ही ट्रेन पहुंचे एम्प्टी ट्रक उतरे, ऑक्सीजन उसमें भरे, फिर आए, रैंप किससे सीधा चढ़ जाए और ट्रेन से रवाना होके दिल्ली पहुंचे, गुजरात पहुंचे। आपके यहाँ पे कितने ट्रेन आए हैं ऑक्सीजन ले लेके? मुंबई, बाकी साउथ दक्षिण में तो बहुत ही गए, मतलब अंदाज याद भी नहीं कर सकता कितने सैकड़ों ट्रेन गए ऑक्सीजन ले लेके। हमने बोला साहब खर्चा, बोला लोगों की जिंदगी का सवाल है, कोई खर्चे की चिंता नहीं, एक भी व्यक्ति बचता हो तो है पूरी ट्रेन को बेच दो। फिर एक दिन फोन आया कि ये 7 दिन से 1.5 दिन पे तो आ गए, पर अब जिस स्पीड पे कोविड फैल रहा है ये भी इनफ नहीं है, तुम हवाई जहाज से क्यों नहीं भेज सकते? फिर जब बात की तो बोला नो चांस, हवाई जहाज में ऑक्सीजन भरा हुआ इतना टैंक, नो वे वी कैन टेक इट, इट्स लाइक कैरिंग अ फायरबॉल इनटू द एयर। हमने साहब को कहा कि साहब ये तो नहीं हो सकता, ठीक है छोड़ दिया। बिलीव मी, थोड़ी देर बाद फोन आया कि अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, एम्प्टी टैंक आप हवाई जहाज से भेजो, वो उधर जाए, जब तक वो ऑक्सीजन भरेंगे, लोड करेंगे, तब एडवांस में आप ट्रेन भेज के रखो, तो 1.5 दिन बच जाएगा आपका। आई एम सॉरी, आई मे बी लेबरिंग द पॉइंट, बट इट्स जस्ट टू शो यू how the Prime Minister himself is a startup entrepreneur.